जय हिंद। आज हम लोग दांत के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। देखिए, दांत हमारे शरीर का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। दांत से हम भोजन को चबाने का काम करते हैं, पीसने का और फाड़ने का काम करते हैं, और प्लस में दांत हमारे शक्ल को भी अच्छा खूबसूरत बनाता है। अगर जिसके शरीर में या जिसके मुंह में अगर दांत ना हो, उसका मुंह पचकल ढचकल नज़र आता है, लगता है कि इधर से टूट फूट गया है। और जिसके मुंह में दांत नहीं है, वो भोजन जब चबाता है तो लगता है कि अपना होंठ ही चबा रहा है। वो अजीब तरह का वो अपना भोजन चबाने का काम करता है, लगता है कि वो अपना होंठ ही चबा रहा है। उसके मुंह में ऐसे देख के अजीब लगता है कि हमें किसी का, हमारे बाद में चल कर भी हम लोगों का भी अगर दांत ऐसा हो जाए तो अजीब तरह का दिखेगा। हम टॉपिक पे आते हैं। देखिए, दांत का अध्ययन जो है, दांत के बारे में, दांत का अध्ययन, दांत के जिस जैसे बायोलॉजी में हर चीज़ का अपना अपना डिपार्टमेंट बांटा गया है, जैसे कार्डियोलॉजी, बोटनी, तो वैसे ही दांत का अध्ययन एडोंटोलॉजी कहलाता है। दांत का अध्ययन एडोंटोलॉजी कहलाता है। जिस चीज़ में हम दांत का अध्ययन करते हैं, जिस पढ़ाई के अंतर्गत, उसको एडोंटोलॉजी कहते हैं। दांत का निर्माण कठोर ऊतक से होता है। दांत, जैसे दांत को पहले हड्डी माना जाता था, लेकिन दांत अब हड्डी नहीं है, दांत एक कठोर ऊतक का बना होता है। दांत को हम लोग हड्डी के कैटेगरी में नहीं ला सकते हैं। दांत कठोर भागों से मिलकर, कठोर ऊतक से मिलकर के बना होता है। दांत दो तरह से बना होता है। दांत एक आंतरिक भाग होता है, एक बाहरी भाग होता है जो चमकदार दिखता है। इस दांत का ये चमकदार जो भाग दिख रहा है, ये बाहरी भाग, और इसके अंदर जो पीला भाग होता है वो आंतरिक भाग होता है। बाहरी भाग दांत का वो एनामेल का बना होता है, और आंतरिक भाग डेंटाइन का बना होता है। यानी कि आंतरिक भाग डेंटाइन का और बाहरी भाग एनामेल का बना होता है। एनामेल कैल्शियम एपेटाइट होता है। ये शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। मजबूत नहीं कर सकते, कठोर और मजबूत में फर्क है। कठोर है, ये चंद से एकदम उड़ जाता है, एक बहुत कठोर होता है, जैसे शीशा जैसे कठोर होता है। और मजबूत का मतलब होता है उसमें ये कुछ चीज़ सहने की क्षमता है। हमारे शरीर का सबसे मजबूत ये जबड़ा होता है। ये जबड़ा, जैसे जबड़ा अगर टूट जाए तो उसका मुंह टेढ़ा हो जाता है, इसलिए जबड़ा बड़ा मजबूत ऊपर वाला ने बनाया है। तो दांत का जो सब ऊपरी परत है, जो बहुत चमकदार दिखता है, वो एनामेल कहलाता है। वो कैल्शियम एपेटाइट होता है। ये शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। उसके बाद आंतरिक भाग डेंटाइन का बना होता है। आंतरिक भाग डेंटाइन का बना होता है, जिसे कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, जिसे कैल्शियम फॉस्फेट कहते हैं। इसी का रूप है डेंटाइन। देखिए, मनुष्य में दो तरह के दांत उगते हैं। एक दूध के दांत है, जो 12 वर्ष की आयु में वो टूट जाता है। दूध के दांत 12 वर्ष की आयु में लगभग टूट ही जाता है, जैसे हर इंसान में ये टूट जाता है। मनुष्य के पूरे जीवन काल में कहा जाए तो मनुष्य के पूरे जीवन काल में दांत 52 दांत होते हैं। जैसे 32 दांत जो अभी जो हम लोगों का उगा हुआ है वो, और 20 दांत जो है जो दूध के दांत जो टूट चुका है, जो टूट गया है, यानी कि 20 और 32 कहा जाता है 52। ये जो फिगर बताया हूँ मैं, ये आंतरिक भाग और बाहरी भाग का ये दर्शाया है। दांत, मान लीजिए कि एक दांत है, दांत का आंतरिक भाग डेंटाइन है। लगभग ये 80 से 85% दांत का भाग डेंटाइन का बना होता है, और एनामेल ऊपर एक पतला परत होता है जो चमकदार मजबूती देता है। दांत में कभी कभी ये एनामेल घिस जाता है। जैसे दांत का जब चॉकलेट खाए या कोई मीठा चीज़ खाने पर मुंह को अगर अच्छी तरह से सफाई ना किया जाए, उसमें बैक्टीरिया आकर उसको ऑक्सीकृत करके उसको एसिड में बदल देता है, जिसके कारण जब मुंह का पीएच मान 5.5, मुंह का पीएच मान, अगर पीएच मान 5.5 से अगर कम हो जाता है तो दंत क्षय होता है। ये दांत का जो एनामल है, जो परत जिसको एनामल कह रहे हैं, ये दांत का बहुत कठोर भाग होता है। इसी कारण दांत मजबूत भी रहता है, यानी कि बहुत बोले तो कठोर होता है। ये एनामल घिस जाता है, घिसने की वजह से दांत पीला हो जाता है। एक बार दांत पीला हो गया तो आप कितना भी ब्रश लेकर के आप साफ़ करेंगे, आपका दांत साफ होने वाला नहीं है। देखिए, दांत भी किसी इंसान का झड़ जाता है। दांत झड़ने का कारण है फ्लोरीन। जैसे जिस पेस्ट के अंदर फ्लोराइड है या फ्लोरीन है, उस पेस्ट को यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे दांत के लिए वो हानिकारक होता है। अब कहेंगे पेस्ट में एक तो फ्लोरीन होता है, लेकिन हमारा दांत नहीं झड़ता। इसकी वजह ये है कि उसमें कम मात्रा में रहता है। अगर ज़्यादा मात्रा में हो जाए तो आपका पूरा दांत, ये दांत पूरा झड़ के निकल जाएगा। ये दांत की क्षति फ्लोरीन कहलाता है। फ्लोरीन की वजह से दांत की क्षति होती है। अब हम लोग दांत के प्रकार पर अध्ययन करते हैं। देखिए, दांत पूरे जीवों को देखा जाता है 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होता है: इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, कृंतक, रदनक, अग्रचूर्णक और चूर्णक। 4 प्रकार के ही दांत होते हैं अगर पूरे जीवों में देखा जाए तो। देखिए,
अगर चिड़िया में देखा जाए तो चिड़िया में दांत जो उसका चोंच हो जाता है, मैं बताऊंगा बाद में चल करके। देखिए एक इंसाइजर क्या है, ये इंसाइजर जो आगे वाला जो दांत है जिसे कृंतक कहते हैं, ये 4 दांत है। ये नाक के सामने का जो दांत है, नाक के सामने का ये 4 दांत है। जैसे यहाँ पर मैं 4 दांत को दिखा दिया हूँ, 1 2 3 4 दांत, इसको इंसाइजर कहते हैं। ये नाक के सामने के जो 4 दांत है, जो इसका काम होता है भोजन को कुतरने का और काटने का। जैसे हम लोग भी बचपन में थे तो हम लोग को माँ सुबह में चीनी और रोटी मिला करके देती थी, हम लोग ऐसे काट के खाते थे। जैसे काट करके अगर किसी चीज़ को खाया जाए, यानी कि हम आगे वाला ही दांत से काटते हैं, हम ऐसे नहीं काटते हैं। जब हम किसी चीज़ को काटते हैं, कुतरने का जरूरत पड़ता है तो हम लोग ऐसे कुतरते हैं। जैसे ये दांत शाकाहारी जीवों में भी होता है। शाकाहारी जीव में सिर्फ उसको खाना का कि भोजन घास, दूसरा घास खाना है, उसको कुतरना रहता है, तो उसमें भी ये रहता है। शाकाहारी जीव में ये सिर्फ नीचे ही होता है, लेकिन हम लोगों में ये 4 ऊपर 4 है और नीचे 4 है, मिला करके ये 8 बनते हैं। यानी कि 4 ऊपर और 4 नीचे, दोनों मिला करके 8। जैसे नोज टीथ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये नाक के सामने, नाक के नीचे रहता है। ये 4 प्रकार का, इसका काम सिर्फ है चबाना, सॉरी इसका काम ये है कुतरना और काटना। दूसरा दांत केनाइन, केनाइन दांत रदनक, ये चीरने और फाड़ने का काम करता है। ये चीरने फाड़ने का काम करता है, तो मांसाहारी जीवों में ये ज़्यादा मजबूत और बड़ा होता है। ये चीरने फाड़ने का काम करता है। जैसे नाक जहाँ पे खत्म होता है, यानी कि आँख के सामने जो ये दोनों दांत है, ये इसको कहते हैं रदनक। किसी इंसान में जो ये बहुत ज़्यादा थोड़ा बाहर निकल जाता है चुड़ैल की तरह, तो गांव में लोग इसे सुअरदत्ता भी लोग ऐसे बोलता है कि सुअरदत्ता हो गया है, लेकिन इसका कोई ऐसा बुक में नहीं मिलता है। ये इसको रदनक कहते हैं। ये मांसाहारी जीवों में ज़्यादा, शेर में देखेंगे तो देख करके डर लग जाता है। कोई बिल्ली कुत्ता ऐसे घुसिया करके अगर मुंह खोलता है या करता है तो एकदम डर लग जाता है देख के, क्योंकि उसका रदनक बड़ा खतरनाक दिखता है, बड़ा साइज का और नुकीला होता है। ये बड़ी मजबूत होता है किसी चीज़ को फाड़ने का। हम लोग भी गन्ना खाते हैं तो आगे वाला दांत से नहीं चीरते, हम लोग इसी दांत से फाड़ने का काम करता है गन्ना को। यानी कि ये चीरने फाड़ने का काम करता है। ये मजबूत भी होता है, यानी कृंतक की अपेक्षा ये मजबूत होता है। जैसे कृंतक, ये कृंतक ये हो गया। रदनक को मैं यहाँ पर दर्शाया हूँ, एक इस साइड में एक इस साइड में, 2 हो गया और 2 ऊपर 4, यानी इसकी संख्या 2 नीचे और 2 ऊपर, यानी 2 दूना 4 होता है इसकी संख्या। ये आँख के नीचे होता है, इसलिए कहते हैं आई टीथ इसको कहा जाता है, ये रदनक को। अगला मैं बता दूँ, प्रीमोलर। प्री माने होता है आगे, मोलर माने होगा च्वर्णक। प्रीमोलर अग्र च्वर्णक, यानी कि इसका काम होता है पीसना और चबाना। पीसना और चबाना इसका काम होता है, जैसे चबाने और पीसने का काम करता है। ये छोटे बच्चों में, जैसे ये जो दांत दिख रहा है, ये 2 दांत इस साइड में और इस साइड में, ये जो 2 दांत है ये चबाने और पीसने का काम करता है। ये आगे वाला है इसलिए इसको प्रीमोलर कहते हैं। और ये छोटे बच्चों में ये नहीं रहता है, छोटे बच्चों में ये नहीं रहता है। छोटे बच्चे का दांत देखेंगे, जब हंसेगा तो उसका दांत देखेंगे कि इस साइड खाली रहता है, क्योंकि ये दांत छोटे बच्चों में अनुपस्थित रहता है, इसलिए मैंने लिखा बच्चों में अनुपस्थित। इसकी संख्या नीचे इस साइड में 2, इस साइड में 2 हो गया 4, और ऊपर 4, 8 होता है, इसलिए मैंने 4 × 2 = 8 कर दिया। इसकी संख्या 4 होता है। ये गाल के यहाँ पर, गाल के पीछे होता है, इसलिए इसको चीक टीथ कहा जाता है। अगला दांत है 4था नंबर, च्वर्णक। क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा दांत है जो बच्चों में नहीं रहता है, तो आप याद रखेंगे प्रीमोलर, ये बच्चों में अनुपस्थित होता है। उसके बाद है मोलर, च्वर्णक, ये भी चबाने और पीसने का काम करता है, यानी कि ये पीछे रहता है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये 3 जो दांत है, ये 3 दांत 1 2 3, और इस साइड में भी ये 3 दांत, इसको हम कहते हैं प्रीमोलर, सॉरी मोलर। मोलर कहते हैं, ये भी चबाने और पीसने का काम करता है। लेकिन ये नीचे इस साइड में 3 और इस साइड में 3, 6 हो जाएगा, और ऊपर भी 6, तो कितना हो जाएगा 6 × 2 12। इसकी संख्या 12 होता है। अब देखिए ये 3 है, 1 2 3, तो इसमें भी है, इसको पहला नंबर कहेंगे, इसको दूसरा, इसको तीसरा कहेंगे। ये जो है प्रीमोलर, सॉरी मोलर, प्रीमोलर तो बच्चों में अनुपस्थित रहता है, लेकिन मोलर में भी ये दांत जो है और ये दांत बच्चों में अनुपस्थित होता है। अक्सर ये माना जाता है, कहा जाता है कि 20 साल के बाद में दांत निकलता है। जैसे मेरा अभी भी लगभग 4 साल से मेरा भी ये लास्ट वाला ये दांत निकल रहा है, लेकिन अभी तक पूरी तरह से ना निकला है। वो निकल रहा है, टेढ़ा निकल रहा है, और जब निकलता है तो दर्द भी होता है। ये बहुत धीरे धीरे ये इसका विकास होता है। हम अपने खुद महसूस किए हैं कि धीरे धीरे इसका विकास, 4 साढ़े 4 साल हो गया, अभी तक वो पूरी तरह से निकला नहीं है।
ये इसको कहते हैं हम, ये थर्ड वाला है ना, उसको हम अकल दांत कहते हैं, यानी थर्ड मोलर कहते हैं। तो ये बच्चों में थर्ड मोलर, इसको बोलेंगे फर्स्ट मोलर, सेकेंड मोलर और इसको थर्ड मोलर कहेंगे। थर्ड मोलर बच्चों में नहीं रहता है, किसी किसी में 16 साल में, किसी में 18-20 साल में ये दांत आता है। ये दांत थर्ड मोलर जो है सिर्फ थर्ड मोलर बच्चों में अनुपस्थित रहता है। जैसे यहाँ पर मैंने दर्शाया, ये 3 जो है ये इस तरह से। तो देखिए, और कहा जाए तो चिड़िया में कहा जाए तो चिड़िया का जो चोंच है, वो चोंच दांत, उसका दांत जो है चोंच का रूप ले लेता है। और हाथी में जो दांत होता है, हाथी का दांत नीचे लटका रहता है, वो खाने का नहीं, सिर्फ दिखाने का होता है। टस्क दांत कहते हैं, वो दिखाने का होता है। और उस दांत को हम केनाइन नहीं, उसको इंसाइजर कहते हैं। इंसाइजर दांत होता है, ऐसा नहीं कि नुकीला निकला हुआ है तो उसको केनाइन, उसको हम इंसाइजर दांत कहते हैं। और वो दांत जो है वो खाने का नहीं, सिर्फ दिखाने का काम करता है। उसका चबाने वाला काम उसके मुंह के अंदर रहता है। हम देखते हैं डेंटाइन फार्मूला, यानी कि दांत का सूत्र, डेंटाइन फार्मूला। देखिए डेंटाइन फार्मूला क्या है। देखिए, दांत 4 प्रकार के हो गया, इंसाइजर, उसके बाद है केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये 4 प्रकार के दांत है। तो हम दंत सूत्र निकालने के लिए दंत फार्मूला हम क्या करते हैं, दांत को एकदम बीचों बीच अलग कर देते हैं। ये दांत है हो गया, ये बीचों बीच अलग कर दिए नीचे वाला दांत को। देखिए अब क्या होगा, नीचे वाला जो दांत है वो इस साइड में आधा बट गया और उस साइड में आधा बट गया। तो ये दंत सूत्र 2 होता है। एक होता है एडल्ट, यानी कि एक बड़ा आदमी में, और बच्चों में भी देखते हैं दंत सूत्र। बच्चों में ये एडल्ट यानी कि एक जवान आदमी में, यानी जिसको पास अकल दांत आ चुका है, जिसको अकिल कहते हैं, उसको अकल हो गया है, वो ज़्यादातर 20 साल के बाद में आता है, इसलिए अकल दांत कहते हैं, उसको अकल हो जाने के बाद निकलता है। देखिए 20 से बांट दिए। सबसे पहले यहाँ पर आई है, तो आई, इसमें इंसाइजर है, इंसाइजर कितने हैं, 2, तो यहाँ पर लिखते हैं 2। उसके बाद केनाइन कितने हैं, 2, 1 है इस साइड में, तो 1 लिखते हैं। यहाँ पर प्रीमोलर कितने हैं, प्रीमोलर 2, तो यहाँ पर 2 लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पर मोलर कितने हैं, 3, तो यहाँ पर 3 लिख देते हैं। और फिर नीचे भी वही चीज़ है, तो यहाँ पर भी वही चीज़ लिख देते हैं। तो दंत सूत्र अगर कहा जाए, यानी कि डेंटाइन फार्मूला आपको कहा जाए, तो ये एडल्ट में ऐसा होता है। लेकिन बच्चों में देखा जाए, बच्चों में देखा जाए तो दंत सूत्र देखिए क्या होता है। जैसे बच्चों में सबसे पहले तो 2 ये कृंतक होता है, यानी इंसाइजर होता है, तो इंसाइजर कितने हो जाएगा, यहाँ से 2 हो गया। और ये कितने हैं, 1, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। और बच्चों में अभी मैंने बोला कि प्रीमोलर नहीं होता है, बच्चों में प्रीमोलर नहीं होता है। वो हंसता है तो इधर से दरवाजा दिखता है, तो ये प्रीमोलर नहीं होता है, तो इसके लिए नहीं होता है तो 0 लिख देंगे। और मैंने बोला है कि ये जो दांत है, ये थर्ड मोलर, ये बच्चों में नहीं होता है, तो 2 रहेगा, 1 और 2, ये नहीं होता, ये 20 साल या एवरेज 20 साल के बाद ये आता है, तो इसको कहेंगे थर्ड मोलर। तो थर्ड मोलर ये नहीं रहता है, ये दोनों जो दांत है, ये दोनों बच्चों में रहता है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2। और बच्चों में भी फिर सेम चीज़ वही कहा जाए, 2, 1, 0, 2, यही है दंत सूत्र। तो कॉम्पिटिटिव एग्जामों में ये सब पूछ देता है दंत सूत्र क्या है, तो आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसे दांत बीच रख के इस साइड का अपना गिनती करके काउंट करके आप बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।